तो प्रिपरेशन करने के बाद उनको लगता है कि अब तो बहुत समय है, और कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स को ये भी लगता है कि बहुत समय नहीं है। किस तरह से हमें उनको आंसर करना है, कैसे हम तैयारी करना है, कौन से पार्ट में हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के अच्छे से उसको पढ़ना है। एक लंबा सफर है, एक लंबा मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा इन्होंने, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब आप एक कैंडिडेट होते हैं तो प्रिपरेशन करने के दौरान बहुत सारी उलझनें मन में आती हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस मन में आता है कि बहुत ज़्यादा लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। जब आप एक मैरिड कैंडिडेट होते हैं तो अपने आप में एक चुनौती होती है। एक समाज हमारा रहा है, यदि हम पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल की बात करें, उस इन्वायरमेंट में होने के बावजूद बहुत बार घर परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023 में सिलेक्टेड कैंडिडेट फरा से बात करेंगे, रूबरू करेंगे फरा का। फरा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जी, मैं इंदौर को ही बिलोंग करती हूँ और मेरी पूरी एजुकेशन यहीं की है। मैंने यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड किया, फिर मैंने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया भी है यहाँ पे। अच्छा, जैसा कि मतलब बहुत से कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि जब वो अपने घर से हॉस्टल की तरफ बढ़ते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं, और जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान उनको लगता है कि जब मैं प्रिपरेशन करूं तो प्रिपरेशन करने के बाद उनको लगता है कि अब तो बहुत समय है, और कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स को ये भी लगता है कि बहुत समय नहीं है, क्योंकि हॉस्टल का खाना पीना है, बाहर घूमना भी है। अब आप आपके सामने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मैरिड हैं, और शायद आपकी डॉटर भी एक है, और उनकी एक डॉटर भी है, मैरिड है, डॉटर है, उसके बाद भी उन्होंने प्रिपरेशन किया, तो ये अपने आप में प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जी, मेरे लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि मेरी फैमिली भी सपोर्टिंग है, तो मैंने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाई मैं। क्योंकि जब मेरी डॉटर चली जाती थी तो उसके बाद मेरे पास टाइम रहता था, वो स्कूल जाती है तो मैं उस ड्यूरेशन में घर पे बैठ के प्रिपेयर करती हूँ। तो मेरा इस वजह से काफ़ी अच्छा तैयारी हो गई थी मेरी। फैमिली काफी सपोर्टिव रही? सपोर्टिंग फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा मेरे पास। तो और उन्होंने मतलब इस चीज़ को समझा कि और मुझे साथ दिया इस चीज़ में, तो वो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो इसमें क्या क्या मतलब लेवल है, क्या क्या चरण है? जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं, डायरेक्ट फरा से बात करते हैं, फरा से पूछते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स उनको पढ़ना पड़ा, किस लेवल के एग्जाम्स थे, कितने चरण में हुए? फरा। जी, तो जो भी नए कैंडिडेट्स जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए, वर्ग 1 के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके ना 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। तो जो पहले आपको प्री क्लियर करना पड़ेगा, और प्री एग्ज़ाम में आपके काफ़ी सारे जनरल सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे आपको हिंदी, जनरल इंग्लिश रहेगी, फिर करंट अफ़ेयर्स रहेंगे, जीके है, रीज़निंग है, साइंस है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी उसमें प्री में। तो प्री एग्ज़ाम जो होगा वो 150 मार्क्स का होता है, उसको में आपको क्लियर आपको अच्छे मार्क्स लाने रहेंगे उसको पास करने, उसके बाद ही आप जो है मेंस एग्ज़ाम दे पाएँगे। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरे 150 में से आई थिंक मेरे 15 के अराउंड मार्क्स आ गए थे, तो मेरा प्री क्लियर हो गया था। मैं जनरल कैटेगरी को बिलॉन्ग करती हूँ, जनरल वालों को 90 लाने होते हैं 150 में से, और आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हैं, बस आपके पास अच्छा गाइडेंस होना चाहिए। तो मुझे भी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे लगा कि मुझे कोई अच्छी कोचिंग कर लेना चाहिए, उससे मेरा टाइम भी बचेगा, मुझे ये समझ में आ जाएगा मुझे क्या-क्या पढ़ना है, पूरा सिस्टमैटिकली कितने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितना वेटेज किसका है, मुझे कहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप को पहले से अगर पता रहती हैं तो फिर आप काफ़ी सारा टाइम आपका सेव हो जाता है। तो मैंने जब उत्कर्ष की कोचिंग ली थी, प्री के लिए भी मैंने ली थी, तो उसमें भी मुझे बहुत सारा कंटेंट एकदम सिस्टमैटिकली पढ़ाया गया है, और उसमें एक-एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करा है। साथ में जो भी अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, तो उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी रहती हैं उसमें, नोट्स रहते हैं, पूरे पीडीएफ नोट्स रहते हैं, टेस्ट सीरीज़ रहती हैं, डेली आप टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीकली टेस्ट रहते हैं, उसमें क्विज़ रहते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं उसमें। फिर एक बार जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो फिर आप मेंस की तैयारी करिए। मेंस में जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट था, तो मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया प्री का। और तब भी मैंने उत्कर्ष का ही लिया था कोचिंग जो थी कोर्स उसका। तो वहाँ मुझे इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी मेरा कंटेंट था, पूरा कंटेंट मुझे उसमें अच्छे से मिला। उत्कर्ष की फैकल्टी बहुत अच्छी है, और वो आप
को आपके सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे। जैसे ग्रामर के लिए मुझे जो भी प्रॉब्लम्स होती थी या मुझे जो भी समझ में नहीं आता था, इवन जैसे जो मैंने स्कूल में पढ़ा था उससे भी ज़्यादा अच्छे से मैंने डीपली इसको स्टडी करा और काफ़ी सारी मुझे इससे हेल्प मिली। क्योंकि टीचर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस टीचर्स रहते हैं, उनको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और किस तरह से हमें उनको आंसर करना है, कैसे हमें हम तैयारी करना है, कौन से पार्ट में हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके अच्छे से उसको पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको एक एक्सपीरियंस मेंटर बता सकता है, तो आप ज़रूर से कोचिंग लें। और इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स भी ऐड हो गए हैं। अब जो ऑनलाइन कोर्स है, उसमें आप देख सकेंगे कि आप इवन अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके आपके मेंटर को भेज सकते हैं। जैसे आपकी लाइव क्लास चल रही है, तो या तो आप टाइप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और बिल्कुल आपको वहाँ से एक एक क्वेश्चन का वो आपके आंसर देंगे। कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी रहते हैं जहाँ पे नहीं हो पाता है, टीचर्स इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बराबर आपके टीचर्स इंटरेक्ट करेंगे आपके साथ और वो आपको गाइड भी करते रहेंगे, आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं वो आपको बताएँगे और कैसे क्या है सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे वो। तो मैं ज़रूर इसको रिकमेंड करूँगी और इंग्लिश के लिए तो सभी फैकल्टी बहुत अच्छी थी और मुझे उसी की वजह से मेरा स्कोर भी अच्छा रहा एग्ज़ाम में, जो मेरी मेरिट आ गई है इसमें। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस कोचिंग क्लास को जॉइन करके इसके थ्रू जो है मैं बिल्कुल उन इन लोगों को थैंक्स देना चाहूँगी, उत्कर्ष की फैकल्टी को, कि उन्होंने मेरी हर तरह से बहुत मदद करी इसमें। जैसे अच्छे कि मार्क्स। एक और तरफ मैं देख रहा हूँ कि आपका मेरिट 13 है। रिजल्ट मेरे सामने है, प्रिंट आउट मेरे सामने है। अ, जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश, जैसे कि आप मैं देख पा रहा हूँ कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और मेरिट 13 है। तो एक एक लंबा सफर है, एक लंबा मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत किया होगा इन्होंने, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब आप एक कैंडिडेट होते हैं तो प्रिपरेशन करने के दौरान बहुत सारे उलझने मन में आती हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस मन में आता है कि बहुत ज्यादा लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। जब आप एक मैरिड कैंडिडेट होते हैं तो अपने आप में एक चुनौती होती है। एक समाज हमारा रहा है, यदि हम पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल की बात करें, कि यत्ते नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना, कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। पर उस इन्वायरमेंट में होने के बावजूद बहुत बार घर परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता। जैसा कि फरा ने बताया कि उन्हें घर परिवार का प्रॉपर सपोर्ट मिला। फरा की एक डॉटर है, जब फरा उनको स्कूल ड्रॉप करके आ जाती थी तो उसके बाद वो अपने पढ़ाई कर रही हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को समझने की जरूरत है कि चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, उससे लड़ना है, उससे भागना नहीं है। अब आप सोच के देखें कि एक मैरिड वुमन है, वो अपना प्रिपरेशन कर रही हैं, प्रिपरेशन करने के दौरान अपने घर परिवार को देख रही हैं, उसके बाद मेरिट में 13 रैंक आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे डियर फरा, आप मतलब अब आने वाले कैंडिडेट्स को, जैसे कि आप अपना एक शेड्यूल फॉलो कर रहे होंगे, तो कितने घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे आप, ये जरूर जरूर बताएं। जी, देखिए जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो पहले से उसकी थोड़ी-सी प्लानिंग हमें करनी पड़ती है। जैसे हमारे पास मान लीजिए 3 मंथ्स का टाइम है, तो हमें अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि हमें रोज़ 4 आवर्स या 6 आवर्स स्टडी करनी है। जैसे मैं कोशिश करती थी कि मैं 6 आवर्स पढ़ लूँ, तो मेरी डॉटर जब स्कूल चली जाती थी तो उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम मैं फ्री हो जाती थी, तो उस टाइम में यूटिलाइज़ करके एक सिटिंग में 2 टू 3 आवर्स बैठ जाती थी और फिर अगेन इन इवनिंग में जब भी मुझे टाइम रहता था तो फिर अगेन 2 टू 3 आवर्स में पढ़ती थी। तो इस तरह का आपको बनाना पड़ेगा और डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि आप रोज़ पढ़ें। उससे आपको आगे बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा टाइम से, फिर आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो मैं कहूँगी सबसे कि अगर आप मैरिड भी हैं या वर्किंग हैं कहीं पे भी, तो भी आपको थोड़ी-सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना कोई वो नहीं रहेगा, डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको। आपको बस एक डिसिप्लिन हमेशा फ़ॉलो करना है, रोज़ हमें इतने आवर्स पढ़ाई करनी है तो हमें पढ़ना ही है। तो थोड़ी-सी मेहनत आप करेंगे तो बिल्कुल आप निकाल लेंगे सारे। जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो प्रॉपर वे में ऐसा करते हैं कि हाँ बस उन्होंने उनको बस पढ़ना है। देखो माय डियर कैंडिडेट्स, एक बात मैं बताऊं, आपको केवल पढ़ना है। जैसे आप घर से बाहर निकल के आते हो या घर से बाहर आ जाते हैं, हॉस्टल पे रहते हैं आप, कमरा लेकर रहते हैं, तो आपको तो और डेडिकेटेड होना चाहिए कंपैरिजन टू एक मैरिड पर्सन, क्योंकि उनको तो घर परिवार भी देखना है। आपको घर का फुल सपोर्ट मिला होता है, आप पढ़ने के लिए बाहर आए, तो आपका डेडिकेशन और होना चाहिए अपने करियर के प्रति। जब हम देश की बात करते हैं, जब हम विदेश की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने करियर के प्रति काफी ज्यादा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन हो पाता है किसी भी एग्जाम में।
और एक बात मैं फराज से जरूर पूछना चाहूंगा कि जैसे कि जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस रखता है। ठीक है, बचपन से हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़े होते हैं, तो बहुत से ऐसे डाउट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना जो हमको बाद में पता चलता है कि अच्छा मुझे ये पढ़ना था, ऐसे पढ़ना था। तो क्या उत्कर्ष क्लासेस में अहम भूमिका निभा पाया? जी, उत्कर्ष क्लासेस से तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ग्रामर में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उनको कैसे पढ़ना है और किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमें ये बताया गया कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ से लेकर पूरा एडवांस तक, कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, उनको कैसे आंसर करना है। उन्होंने हमारे सारे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर किए। साथ में जैसे कोई भी टॉपिक है आपका, है एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई गई थी, खूब अच्छे से डिटेल में हमें समझाया गया था। तो हमने वहाँ जाके, हमको बहुत ईज़ी लगा जब हम पेपर दे रहे थे, तो बहुत ईज़िली हम ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाए और अच्छा स्कोर ला पाए। तो आप ज़रूर से देखिए कि ग्रामर की तो बेस्ट फैकल्टी मुझे उत्कर्ष की लगी, और इवन जो लिटरेचर है वो पार्ट भी, सब कुछ बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा यहाँ से। अगर आप जॉइन करेंगे तो डेफ़िनेटली 100% मैं कहूँगी कि आपको ज़रूर जॉइन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ग्रामर में इतने अच्छे नहीं हैं और आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप लोग ज़रूर इसको लें, कोर्स को। जैसे अपकमिंग अपकमिंग कैंडिडेट्स जो हैं उनको क्या मतलब आप संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि ऐसा ऐसा कैंडिडेट जो अभी बस सोच रहा है कि हाँ प्रिपरेशन करूं, तो कैसे वो प्रिपरेशन करे, स्टार्ट कहाँ से करे, इसके लिए जरूर बताएं। तो देखिए, आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम देने वाले हैं एग्ज़ाम, तो पहले आपको प्री की तैयारी करनी पड़ेगी। प्री में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, आपको टीचिंग के पेडागोजी रहेगी, देन आपको फिर इंग्लिश रहेगा, जनरल इन हिंदी रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, ये सब रहेगा। तो एक तो आपके पास अगर कोई एक अच्छी बुक हो, जिसमें ये सब चीज़ें कवर हो जाएँ, तो बुक से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा ये कि अगर आप कोचिंग भी अटेंड करते हैं, तो उसके आपको सिस्टमैटिक नोट्स रहेंगे आपके पास। तो जब भी आप उनको पढ़ेंगे, तो आपने जो-जो क्लासेस में आपको प्रोफ़ेसर्स ने पढ़ाया है, वो सब उसमें आपको इन द फ़ॉर्म ऑफ पीडीएफ मिल जाएगा, है ना? तो आप वहाँ से उसको रिवाइज़ कराएँगे, और जल एग्ज़ाम के टाइम वो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि जल्दी-जल्दी आप सब चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँगे। वो चीज़ हमारे पास सेव रहती है हमेशा। तो आप इस तरह से प्रिपेयर करिए, और जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी एरिया आपको डिफ़िकल्ट लगता है, उस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देके उसको आप अच्छा कर लीजिए। जो आपको लगता है कि ईज़ी है, तो उसको आप थोड़ा-थोड़ा पढ़िए। थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा वहाँ देना पड़ेगा जहाँ पे आपका वीक है। जैसे मान लीजिए आप मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक बार क्लास अटेंड करने के बाद खुद से टेस्ट सीरीज़ लीजिए, और सॉल्व करके देखिए कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। इस तरह से आप प्रिपेयर करिए अच्छे से। तो डियर कैंडिडेट्स, देखो मैं बार बार आपको ये भी कहता हूँ, हमारी पूरी टीम आपको कहती है, हमारे सारे टीचर्स आपको कहते हैं कि नोट्स पर जरूर फोकस करें। आप अपना सेल्फ नोट जरूर बनाएं। जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड होता है ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, जो आपको पीडीएफ मिल रहा होगा, जो आपको कंटेंट मिल रहा होगा, ऑफलाइन क्लासेस के दौरान जो आपको कंटेंट मिलता है, जो आपको पीडीएफ मिलता है, डीपीबी मिलती है, उत्कर्ष क्लासेस की फैसिलिटी इसी में तो है ना। सारी फैसिलिटीज इसलिए दी जाती है कि आपके नोट्स प्रॉपर बन पाए। देखो अभी क्या कहा कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, जरूरी नहीं है कि जो सेंटर हो वो सेम सिटी में हो जहां से आप बिलोंग करते हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो प्रॉपर नोट्स बना के जाएंगे, नोट्स प्रॉपर आपका चेक हो रहा होगा, डीपीपी आपको मिल रही होगी, आपको क्लास शीट्स मिल रहा होगा। जो क्लास शीट्स और डीपीपी आपको प्रोवाइड की जाती है, पैनल पे आपको डीपीपी के साथ प्रेजेंटेशन दी जा रही है, तो सारा जो एक मिक्स करके आपने अपना एक जो सेल्फ नोट्स बनाया है, फाइनली वो नोट्स काम आता है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस नोट्स को पढ़ के जाएंगे, तो उस नोट्स पे काम करना जरूरी है, जिसके लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि गाइडेंस अनडाउटली बहुत अच्छा होगा, उसके साथ सेल्फ स्टडी करना होगा, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन हो पाता है। फराह आपके सामने है। फराह, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं बहुत आभारी हूँ उत्कर्ष क्लासेस की, कि उनकी वजह से मेरा अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है। सो थैंक यू टू उत्कर्ष टीम। ओके, थैंक यू एवरीवन।